बहुत बड़ा माहौल बनेगा। ये जो निर्दयी सरकार 20 वर्षों से एनडीए की चल रही है, ये बिहार की जनता को कंगाल बना चुकी है। और ये डबल इंजन की सरकार चारों हाथों से बिहार को लूट रही है। देख रही है जितने भी मुद्दे हैं, ये ज्वलंत मुद्दे बिहार के हैं और इस पे महागठबंधन सरकार काम करेगी। इस एनडीए सरकार को इस बार उखाड़ फेंकना है और परिवर्तन की लहर पूरे बिहार में चल रही है। यहाँ डबल इंजन चारों हाथों से बिहार को लूट रहा है और राहुल गांधी ही एक उम्मीद बचे हैं और पूरे भारत में। और ये परिवर्तन की धरती है बिहार, यहाँ से इसकी शुरुआत होगी और राहुल गांधी को यहाँ की जनता हाथों हाथ लेगी और बिहार में से शुरुआत होगी और पूरे देश से एनडीए को उखाड़ फेंकेंगे। एकदम यहाँ पत्ता साफ होगा। आप यहाँ से आजादी से लेकर अभी तक देखें तो सबसे ज्यादा बार कांग्रेस जीती, 8 बार कांग्रेस यहाँ एमपी चुनाव जीत चुकी है। अभी लोगों को लगा कि मोदी सरकार कुछ हमें ज्यादा देगी, इसलिए लोगों ने उधर गया और लोगों ने 11 वर्षों में देख लिया है कि ये मोदी सरकार क्या कर रही है। इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, सिर्फ नफरत फैलाओ, धर्म के बीच लड़ाओ, जात के बीच लड़ाओ। इनके पास बिहार के युवाओं के लिए, बिहार के किसानों के लिए, बिहार की महिलाओं के लिए, बिहार की जनता के लिए कोई विजन नहीं है। इनके पास सिर्फ एक विजन है, धर्म के बीच लड़ाओ, नफरत की खाई खोदो जो कहीं से बिहार के लिए उपयुक्त नहीं है। और इस चुनाव में एनडीए को उखाड़ फेंकेंगे और महागठबंधन की सरकार बनाएंगे और पूरे देश में राहुल गांधी को समर्थन मिलेगा, जिसकी शुरुआत बिहार से होगी। जो प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल का जो सुरक्षा जो होता है उसके लिए है। और आज राहुल जी जो बेगूसराय की धरती पे आ रहे हैं, सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं। आप देख रहे हैं कि बिहार में बेरोजगारी, भूखमरी, बेरोजगारी तो अपने चरम पे है, जिसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। टी शर्ट से मैसेज क्या दे रहे हैं आप लोग? काले टी शर्ट से मैसेज यही सरकार को हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो बिहार में जो बेरोजगारी है, जो अशिक्षा का माहौल है, लोगों को शिक्षित होने के लिए अच्छे संस्थान नहीं है, अच्छे कॉलेज नहीं है, रोजगार की समस्या है। रोजगार तो क्रिएट करना सरकार की जिम्मेदारी होती है ना। सरकार इस जिम्मेदारी से भाग रही है, तो हम लोग इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से, रोजगार दो पलायन रोको यात्रा के माध्यम से सरकार तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि सरकार इसके लिए काम करे, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के प्रति। नहीं, ये ब्लैक टी शर्ट विरोध का प्रतीक है और ये सरकार की वर्तमान नीति है, उसके विरोध में ही है। ये आईना है एक तरह से सरकार को कि आप रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या है बिहार की, जो पलायन हो रहा है यहाँ से, ये बहुत बड़ी समस्या है। मैं भी डीयू का छात्र हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, यहाँ से जाके हजारों किलोमीटर जाके पलायन करके पढ़ रहा हूँ। लेकिन यहाँ अगर मुझे रोजगार मिलता, उस तरह की शिक्षा मिलती, तो मैं यहीं बेगूसराय में ही कर लेता, क्योंकि बेगूसराय बिहार का जो राजस्व देता है दूसरा नंबर पे है। लेकिन यहाँ कोई अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है, जिसके कारण हम विद्यार्थियों की समस्या ये है कि यहाँ से हम पलायन करके दिल्ली, बॉम्बे, इस तरह के शहर में जाते हैं और वहाँ घुटते हैं, 10 बाय 12 के कमरे में घुटते हैं। तो ये तो समस्या है ना। तो यही ब्लैक जो टी शर्ट है ना, परिवर्तन लग रहा है कि राहुल जी के आने से बेगूसराय में कोई परिवर्तन होगा? जी बिल्कुल। अगर ये काफी अच्छी इनिशिएटिव है कि रोजगार को केंद्र में रख के वो बात कर रहे हैं, तो ये उम्मीद ही जता सकते हैं। भविष्य का हम कोई नहीं कह सकता, लेकिन उन्होंने एक उम्मीद जगाई है, तो उस उम्मीद को लेकर हम लोग जुटे हैं और उम्मीद है कि यहाँ जो पलायन की समस्या है वो बंद होगी और यहाँ अच्छी यूनिवर्सिटी और अच्छे कॉलेज होंगे, ताकि अच्छे एजुकेट होंगे, तो यहाँ रोजगार की भी संभावनाएं बनेंगी।